प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। बजट के 4 रंग: किसान, करियर, कोरोना वैक्सीन, कार। आइए हम आपको एक एक कर बजट के इन 4 रंगों के बारे में बताते हैं। इस बजट से जॉब सेक्टर पर लोगों को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। आइए जानते हैं कि इस बजट में सरकार ने जिन क्षेत्रों को बढ़ावा दिया है वहां नौकरियां बढ़ने की कितनी संभावनाएं हैं और बजट के रंग से करियर कितनी रंगीन होगी। ऑटो सेक्टर: इस बजट में वित्त मंत्री ने वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान किया। इस पॉलिसी के आने के बाद लगभग 43,000 करोड़ रुपए के व्यापार अपॉर्चुनिटी बनने की उम्मीद जताई जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति: बजट में ऐलान किया गया है कि देश में 100 नए सैनिक स्कूल बनेंगे और 750 स्कूल आदिवासी क्षेत्रों में खोले जाएंगे। और वित्त मंत्री ने कहा है कि लेह लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इस क्षेत्र में भी नौकरियां बढ़ने की उम्मीद है। विनिवेश में बढ़ावा: सरकार 2021-22 में इंश्योरेंस कंपनी LIC का IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ला रही है। सरकार ने विनिवेश प्रक्रिया तेज कर रही है और करीब 1.75 लाख करोड़ रुपए हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस विनिवेश से क्षेत्र में नौकरियां बढ़ने की उम्मीद है। टेक्सटाइल सेक्टर: बजट में टेक्सटाइल सेक्टर में बड़ा ऐलान किया गया है। 7,400 प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे। सरकार द्वारा टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश करने के बाद युवाओं को नौकरी मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं पवन। बात करेंगे आज के बजट में किसानों के लिए क्या कुछ मिला है। किसानों के लिए सबसे पहले बता दें कि जो कृषि लोन है उसका टारगेट बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि पहले सिर्फ 15 लाख करोड़ रुपए ही था। इसके साथ ही कपास किसानों को भी काफ़ी राहत आज मिली है। कपास किसानों के लिए जो सीमा शुल्क होता है वो बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। सीवीड के उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसके लिए तमिलनाडु में सीवीड मल्टीपर्पस पार्क की भी स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही अगर बात करें तो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड होता है उसकी राशि को अब बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि पहले 30,000 करोड़ रुपए था। सिंचाई की बात करें तो किसानों के लिए सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। नाबार्ड के तहत अभी फिलहाल जो 5,000 करोड़ रुपए का माइक्रो इरिगेशन फंड बनाया गया है उसमें सरकार और 5,000 करोड़ रुपए की राशि देगी और इस फंड को दोगुना किया जाएगा ताकि किसानों को सिंचाई के लिए समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। इसके साथ ही अगर बात करेंगे ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत जो भी वस्तुएं आती हैं, जो भी कृषि उत्पाद इसके अंतर्गत आते हैं, उनमें बढ़ोतरी की गई है। अब 22 नए उत्पाद इनमें जोड़े गए हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, यानी उसमें हरी सब्जियां होंगी। अब तक इसमें सिर्फ आलू, टमाटर और प्याज ही शामिल थे। इसके साथ ही 1,000 जो नई मंडियां हैं उन्हें भी ई नाम मंडी के अंतर्गत अब लाया जाएगा। इस बार के बजट में कृषि के साथ साथ मत्स्य पालन पर भी खासा जोर दिया गया है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए नदियों और जलमार्गों के किनारे स्थित जो अंतर्देशीय बंदरगाह हैं वहां पर फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा ताकि मत्स्य पालन को बढ़ावा मिले और जो स्थानीय मत्स्य पालक हैं वो भी आगे आकर इसमें जो उत्पादन है उसमें और अपना योगदान दे सके। और आखिर में बात करेंगे APMC की। APMC इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इससे बढ़ाया गया है ताकि जो किसान है इस फंड का लाभ उठा सके और अपने लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास वो कर पाएंगे। तो आज ये जो मैंने बताया अभी आपको, इन चीज़ों की घोषणा की गई है, इससे किसानों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। बजट में कार और गाड़ियों का हाल। बजट में गाड़ियों की चर्चा हुई तो पुरानी कार और पुराने कमर्शियल वाहन पर फोकस किया गया। नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आ गई। लंबे समय से इस पॉलिसी का इंतजार था, जिसका ऐलान आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कर दिया। निजी गाड़ियां 20 साल और व्यावसायिक वाहन 15 साल के बाद सड़कों पर नहीं दिखेंगे। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी से ऑटो सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
इस फैसले से उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर का बड़ा केंद्र बनेगा और वाहनों की कीमत में भी गिरावट आएगी। व्यापारी साथी उम्मीद कर रहे हैं कि इस पॉलिसी के साथ साथ पुरानी गाड़ियों के एक्सचेंज पर अच्छे ऑफर मिलेंगे, जिससे इस क्षेत्र में व्यापार को बढ़ोतरी मिलेगी। सरकार को उम्मीद है कि स्क्रैप किए गए वाहनों से स्टील, तांबा और एल्युमिनियम जैसे धातुओं के रिसाइकिल से उनके आयात को कम से कम करने में मदद मिलेगी। वैसे ऑटो सेक्टर की जो मांग थी उस पर एक बार फिर से बीते साल की तरह पानी फिर गया, क्योंकि इसमें ना तो इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर कोई खास फैसला सुनाया गया, ना ही जीएसटी और ईवी प्रोत्साहन को लेकर कुछ खबर आई। भारत सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रही है। इस बीच भारत में टेस्ला और टाटा ने शानदार इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च की हैं। वहीं साल 2015 में सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के मकसद से फेम यानी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम की घोषणा की थी। ऐसे में माना जा रहा था कि इस बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सरकार कुछ बड़ी घोषणा करेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। अपने बजट अभिभाषण में कुछ ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15% करने का ऐलान जरूर कर दिया गया। इसके अलावा सरकार ने टनल बोरिंग मशीन पर छूट वापस लेने का प्रस्ताव दिया है। इसमें 7.5% की सीमा शुल्क लगेगी। इसके पुर्जे पर 2.5% का सीमा शुल्क लगाया जाना है। सरकार के इस फैसले के बाद यह कहा जा रहा है कि इसमें वाहन निर्माता कंपनियां अपनी गाड़ी के दाम बढ़ा सकती हैं। ऑटो सेक्टर के लिए साल 2020 बेहद निराशाजनक रहा है। साल 2020 की शुरुआत में ही ऑटो सेक्टर को आर्थिक मंदी से जूझना पड़ा। इसके बाद कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने बची खुची हुई कसर भी पूरी कर दी। ऐसे में ऑटो सेक्टर को भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद करनी पड़ी। इसका सीधा असर ऑटो सेक्टर से मांग और आपूर्ति पर पड़ा। इससे ऑटो सेक्टर 2020 के शुरू में हुई आर्थिक मंदी से नहीं उबर सका और अब इस बजट में भी उनके हाथ कुछ खास नहीं लगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में सबसे खास बात कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर रही। निर्मला सीतारमण ने देश में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया। अगर भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की बात करें तो अभी पहले फेज की वैक्सीनेशन जारी है, जल्द ही दूसरा फेज शुरू किया जाएगा। वित्त मंत्री का ऐलान कोरोना वैक्सीनेशन को पूरी तरह देश में लागू करने से जुड़ा है। अगर देश में कोरोना वैक्सीनेशन की बात करें तो पिछले साल लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। हालांकि भारत में नए साल में कोरोना वैक्सीनेशन की खबर सामने आई। अभी भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज दी जा रही है। जल्द ही दूसरा फेज शुरू किया जाएगा। यहाँ हम आपको बता दें कि एसबीआई की रिसर्च टीम ने वैक्सीनेशन को लेकर खर्च का अनुमान जताया था। रिपोर्ट के मुताबिक पहले चरण के वैक्सीनेशन के लिए करीब 27,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसको देखते हुए वित्त मंत्री ने बजट भाषण में 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। एसबीआई की रिसर्च टीम में बताया गया है कि भारत के 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने के बदले में 75,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हालांकि वित्त मंत्री ने पहले चरण में 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल और ऐलान किया जाएगा, क्योंकि एसबीआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि दिसंबर 2022 तक देश के 80 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगा दी जाएगी। कुल मिलाकर यह है कि केंद्र की मोदी सरकार कोरोना वायरस को हराने में पूरी तरह जुटी है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।